viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम, हमेशा मैं आपकी तारीफ करती हूँ और आज भी तारीफ करूंगी कि बहुत प्यारा लग रहा है आपका ड्रेस और आप खुद भी बहुत प्यारी लग रही है थैंक माशाल्लाह। यू सो वेरी मच रिबा। जो लोग खूबसूरत होते हैं उनको सभी खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू मैम। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड मीडिया के हवाले से। सबसे पहले आगाज हम पाकिस्तान से करेंगे और उसके अलावा फिर हम चाइना पे जाएंगे और उसके बाद वेस्ट का मीडिया के हवाले से बात करेंगे और फिर इंडिया की मीडिया के हवाले से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है मीडिया में या बाइज्ड है, कौन सा मीडिया ज्यादा बाइज्ड है, और 90s की भी बात करेंगे और आज के करंट सिनेरियोज की भी बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले हम पाकिस्तान से ये आगाज करते हैं। आप क्या समझती हैं कि आज के डेट में पाकिस्तान आजाद यानी कि पाकिस्तानी मीडिया, उसमें कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और क्या वाकई मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच पाई जा रही है, और मीडिया का क्या रोल रहा है प्रीवियस सदी में और आज की डेट में, क्या समझती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री पे बाद में आ जाऊंगी। पहले पाकिस्तान के मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जी, जब टीवी शुरू हुआ तो पीटीवी था, एक सरकारी टीवी था। उसके ऊपर जो नैरेटिव दिया जाता था, चाहे कोई डिक्टेटरशिप आ जाती थी हमारे मुल्क में या फिर कोई पॉलिटिकल से होते थे, फिर भी जो नैरेटिव उनको दिया जाता था वो वही बताया जाता था। उसके अलावा कोई न्यूज़ का कोई जराए नहीं होते थे। अखबार जो होते थे वो भी इसी तरह फुली कंट्रोल्ड होते थे। बहुत कम सहाफ़ी ऐसे होते थे, रेबिलियन होते थे, जो थोड़े बागी होते थे, जो कुछ लिख देते थे तो उनके बाद उनके साथ फिर आप जानती हैं कि वो दोबारा लिख नहीं पाते थे। मतलब आज़ादी तो आप सोच भी नहीं सकती ना। बहुत ही एक किस्म का सप्रेस्ड किस्म का मीडिया था। फिर आप देखती हैं कि 2000 शुरू होने के बाद लोग क्रेडिट देते हैं मुशर्रफ को। समहाउ देख लें, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया बदल रही थी और प्राइवेट चैनल्स बहुत आ गए। और प्राइवेट चैनल्स के आने के साथ फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए। तो वो जब बहुत सारे न्यूज चैनल्स आ जाते हैं ना, तो आपके गरीब, जब आप एक सरकारी टीवी देख रही होती है उसके बाद आपके पास इतने ज्यादा चैनल्स आ जाते हैं और उसके ऊपर आपके अलग अलग आवाजें सुनाए, तो आप किस किस को कंट्रोल करें। लेकिन उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आप कहें तो उसके ऊपर इतनी सख्ती है कि आप पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देख ले कि ये वो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें आप कितने चैनल हैं आप काउंट नहीं कर सकते। उस पर आपको बलोचिस्तान की खबर नहीं सुनेंगी, वहाँ की कोई हालात की बात नहीं सुनेंगी। आप उसके ऊपर कभी भी जो भी हुकूमत होगी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं देखेंगी, या फिर उनको पहले सवाल बताए जाते जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोपोगेट करके, जैसे कि 2014 से लेके 2018 तक इमरान खान को हीरो बनाकर पेश किया गया। और ये जो सारे नामी गिरामी मेन स्ट्रीम के मीडिया के जो एंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया हमें, उनसे कहा गया या फिर उन्होंने हमें बताया कि हम जानते हैं कि ये हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और मैं आपको उनके नाम लेके बता सकती हूँ, कंटेनर्स पे भी साथ थे और रोज प्रोग्राम्स होते थे। इमरान खान को तो बनाने वाला ही मीडिया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उन इसकी हिपोक्रेसी देखे ना मीडिया की। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ में लेकर चल रही हूँ। इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि जाती तौर पे हमारी जो कौम है वो इतनी करप्ट है कि अब वो सारे एंकर्स जो वो एंटाई इमरान खान बात कर रहे हैं। अब वो सारे कहते हैं कि जी वो गलत थे, वो गलत थे, हर कोई तनकीद कर रहा है उनके ऊपर, ये है उन चार्जेस, ये हैं चार्जेस, ये हैं चार्जेस। अब उनको खुद भी शर्म नहीं आती कि ये इनके पिछले चैनल्स उठाकर देख लें और इनके आज के चैनल्स आज के प्रोग्राम्स उठाकर देख लें। कहने का मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा किया जाता है और इतना बेवकूफाना तरीके से किया जाता है कि अब लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से तो आप यूँ समझिए कि दूर हो चुके हैं। वो कोशिश करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत कम प्रोग्राम्स है जो देखे जाते हैं, और बहुत ही कम, रेयरली कोई एंकर हैं जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो ये तो यहाँ पर आगे बात। उसके बाद जो पाकिस्तान में आया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा सेल्स बनाए गए पीटीआई की तरफ से सबसे पहले। और ये कहते हैं ना लोग कि पीटीआई ने शऊर दिया नई जनरेशन को, वो शऊर नहीं दिया। आप अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड इसका देखें ना, तो तारीख में हिटलर के टाइम पे जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई थी ना, तो हिटलर ने प्रोपेगेंडे के जरिए, अखबार के जरिए, उनके एक स्पेसिफिकली उनका एक चीफ था प्रोपेगेंडे के लिए, वो जोसेफ नाम था उनका, जोसेफ जो थे, उनका काम था कि
पूरी तरह से पूरी अवाम को ये दिखाना कि वो किस तरह के कितने बड़े हीरो हैं हिटलर, और वो उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब प्रोपेगेंडे के जोर पे उन्होंने एक जर्मन जो बहुत आला तालीम याफ्ता कौम थी उसको उन्होंने दिमाग टोटल चेंज कर दिया था। तो आप ये आप इसको बात जोसेफ गोबल्स की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने वो उनके चीफ थे। हिटलर की बात कर रही हूँ, उसकी बुनियाद पर एक बंदे ने पूरी जर्मनी, आप ऐसे ना समझें कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में जर्मनी कोई अनपढ़ कौम थी, बहुत पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड कौम थी, उसको प्रोपेगेंडे के जरिए उसको टोटल माइंड वॉश कर दिया गया। फिर जब हमारे पाकिस्तान में उसकी एग्जांपल आप लाते हैं ना, तो पीटीआई ने टोटल माइंड वॉश कर दिया। और ये सबसे पहले आप देखें, आप इमरान खान साहब पे मेरी सबसे बड़ी तनकीद ये होती थी कि वो इदारों में या बाकी जगहों पे काम करने के बजाय सबसे पहले वो सोशल मीडिया के लोगों को बुलाते थे, बिठाते थे, उनसे बात करते थे, प्रोपोगेट करवाते थे, अपने सेल्स चलाते थे, उसके बाद वो काम उनका काम कहीं नहीं आया। लेकिन प्रोपेगेंडा इतना है कि हर बंदा हर बच्चा जो है इमरान खान इमरान खान इमरान खान सब भूल गए कि उन्होंने 3 साल में क्या किया, 7 साल में केपीके में क्या किया। बताने का मकसद ये है कि प्रोपेगेंडे की पावर इतनी ज्यादा है। अब आते हैं नून लीग के सेल पे, प्रोपेगेंडा के सेल पे। नून लीग की बेवकूफाना हद तक, बहुत ही चीपेस्ट हद तक ना, बड़े बेवकूफ लोग हैं, उनका कोई प्रोपेगेंडा का जो सेल है ना वो बहुत वीक है। अच्छा प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, अच्छा उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाए, तो इसलिए उनमें कुछ इतने गट्स नहीं थे। पीपीपी का तो है ही कमजोर। तो ये जो मीडिया है ये आपको बनाता भी है और ये आपको कुर्सी दिलाता भी और आपसे कुर्सी छीनता भी है। तो आज का वक्त का पाकिस्तान के मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही है कि जनाब देखें कि आज के दौर में अगर आप इमरान खान के हक में बात कर सकते हैं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के, आप मुझे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात पूछिए ना आपने, कोई कर सकता है? कोई बलोचिस्तान में होने वाले जो भी वाकयात है, अब मैं उनको कोई भी और नाम नहीं, कोई उनके ऊपर बात कर सकता है? कोई जो भी स्कैंडल्स आए हैं, जो हमारे स्टेट के कुछ जर्नल्स के, जो रिटायर्ड जर्नल्स के या उनकी जायदादों की, उनके ऊपर कोई बात कर सकता है? तो फिर इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और सेकेंडली मैं इसको इसके साथ भी कनेक्ट करूंगी कि मोस्ट ऑफ आवर एंकर्स और जो मोस्ट ऑफ आवर मीडिया जो मालिकान है, दे आर मतलब इंटायरली करप्ट, इंटायरली करप्ट। वो दे आर यूजिंग इट, ये नहीं है कि स्टेट उनके ऊपर टॉर्चर करी, नो, most of the time they are taking favors from them, that's why they are praising them, that's why they are मतलब doing whatever they are saying, whatever media the state is saying they are doing it because उनको in return उनसे benefits मिल रहे हैं। तो इसको यूं ना समझेगा कोई मीडिया पर्सन पे जुल्म हो रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जिन्होंने आज भी सच बोलना होता है कुछ लोग बैठ के बोल रहे हैं और वो जुल्म भी सह रहे हैं रहते हैं। फिर भी आप तो इसको इसको आप दोनों तरह से देखें। पाकिस्तान की मीडिया की तो ये कहानी है। अब नेक्स्ट पे आप जो भी आएंगे वो मैं आपको जरूर उसके ऊपर जवाब दूंगी। बिल्कुल, ये तो हो गया पाकिस्तान का। अब मैम हम इंडिया, अपने पड़ोसी मुल्क की जाने बढ़ते हैं। जी जी। क्या समझती हैं कि आज की डेट में अ, इंडिया का मीडिया बहुत स्ट्रांग माना जाता है वर्ल्ड वाइड। क्या कहेंगी कि आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडियन मीडिया में, और क्या कहना चाहेंगे, और आज से पहले इंडियन मीडिया का क्या रोल रहा है पूरे वर्ल्ड देखिए में? मोर एंड लेस तो पाकिस्तान के साथ वाला हिसाब था ना कि जैसे चैनल्स की भरमार हुई। सेकेंडली मैं इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मानती, मैं इसको प्रोपेगेंडे का एक बहुत बड़ा टूल मानती हूँ। आप जानती हैं कि वहां पे गोदी मीडिया किसको कहा जाता है? किसको? गोदी मीडिया किसको कहा जाता है? मोदी के साथ से निकले जो सिर्फ मोदी की प्रेज करते हैं, प्रेसिडेंट मोदी की प्रेज करते हैं, और वो कुछ भी कर दें वो आकर उनको खुदा साबित करते हैं, भगवान साबित करते हैं। आप उनके चैनल्स उठाकर देखिए, चीख चीख के बता रहे होते हैं कि उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया। उसके हिसाब से कांग्रेस का जो मीडिया है वो बहुत कमजोर है, उनका प्रोपेगेंडा। जो मोदी जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं और इंडिया वाले खुद भी कहते हैं अगर आप थोड़ा बहुत उसको, तो वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीडिया को, सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल किया, एंड दे आर ऑलवेज प्रेजिंग मोदी साहब। तो फिर उनका वो यूं समझ लेना कि प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज हो, तो इसको मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मानती। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हो सकती है जब आप जिनको बेनिफिट्स देते हैं वो आपके मीडिया जो चैनल्स हैं, जिनको आपने बहुत मराद दी हुई होती है, जिनको आप एड्स देते हैं, जिनके आपके साथ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें इंडिया में बाहर आ चुकी हैं मोदी और मीडिया की और बाकी उनके, वो तो उनको आप कैसे कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच? वो तो प्रोपेगेंडा होता है ना। सेकेंडली अगेन वहां पर भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा सेल बनाए जाते हैं।
देखिए जी, अगर आपने पढ़ी हो, मेरे पास तो अक्सर किताबें मैं पढ़े, योनो हरारी की किताबें मैं अक्सर पढ़ती हूँ, तो मेरे पास ये बहुत ज्यादा किताबें मौजूद हैं। तो ये आप अगर पढ़ें तो ये आप उस, ये एक इजरायली साइंटिस्ट राइटर हैं, राइटर हैं, हिस्टोरियन है, राइटर है, वो बताते हैं कि जो आने वाला वक्त है ना, वो प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए और इंफॉर्मेशन के जरिए दुनिया पे रूल करने का टाइम है। तो इस तरह से ही हो रहा है। ऐसे पाकिस्तान में थोड़ा कम लेवल पे हो रहा है, इंडिया में इससे भी बहुत ज्यादा आगे लेवल पे हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड हो रहा है। इसमें कोई, आप मैम इसको ये ना समझे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा मैम, जैसे अब एक एग्जांपल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगर कोई भी अचीवमेंट किया या वर्ल्ड लेवल पर वो किसी भी सबमिट में या किसी भी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो उनका मीडिया भी वही दिखा रहा होता है। यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, अब जैसे एलन मस्क ने बड़ी तारीफें की थी, एक टाइम था यानी कि प्रीवियस जब अमेरिका का विजिट था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तब उन्होंने कहा था कि मैं उनका बहुत बड़ा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा था मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये इंडियन मीडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड मीडिया, अल जजीरा हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कितनी तारीफें की और मोदी को बॉस कहा। इस तरह की बहुत सारी न्यूज जो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है। आई एग्री विद दैट। और यही प्रोपेगेंडा होता है। आप सिर्फ अपने मीडिया को कंट्रोल नहीं करते, आपकी लॉबिंग होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की पार्टीज की भी लॉबिंग है पूरी दुनिया में। आपको अगर अंदाजा हो, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी लॉबिंग है अमेरिका में, इंग्लैंड में, बीबीसी में, सीएनएन में, इनकी लॉबिंग होती है। और ये चैनल्स, और आप इसको मतलब इतना सिंपल कैसे आप ले सकते हैं? चले उन्होंने वो अच्छे काम, मैं ये नहीं कह रही कि मोदी भी अच्छे काम नहीं करे, नो, दिस इज अ टोटल डिफरेंट मतलब डिबेट। मैं ये कह रही हूँ कि उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, और उनकी कई, अच्छा आप देखें कि कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आप कभी भी जो उनके पेड या जो उनके जो जेर साया एंकर्स हैं, कभी आप उनको उनके खिलाफ क्रिटिसाइज करते हुए या उनके खिलाफ बात करते हुए नहीं सुनेंगे। तो इससे कि फिर क्या आप कहती हैं, क्या एक इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है? माई क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट ये इमरान खान की तरह, जैसे कुछ साल पहले वो बिल्कुल परफेक्ट थे, अब वो बिल्कुल उल्ट हो गए। कुछ साल पहले नवाज शरीफ का नाम लेना गुनाह था, आज नवाज शरीफ हो रहा है। तो सेम इज विद इंडिया। तो इतने सालों से अगर वो सस्टेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी ये सोचना चाहिए। मैं तो आम आवाम को कहती हूँ कि यूज योर ब्रेन, बी क्रिटिकल। क्रिटिकल होंगे तो आपको समझ आएगी ना कि आप प्रोपेगेंडे को, और प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा हथियार रहा है वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, और आज के दौर में मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सबसे ज्यादा लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। तो कोशिश करें, चाहे वो आपकी, मेरी या किसी की भी बात सुने ना, तो एक दफा सोचें, उसके ऊपर सवाल जरूर करें, क्रिटिकली उसे एनालाइज करें। हमारी आवाम को क्रिटिकल एनालाइज करना सिखाया ही नहीं जाता। आप अच्छा क्यों मैम, माने किसी एक की भी बात? ऐसे ही है, एक और सवाल आपसे पूछूं यस, श्योर। इंडियन मीडिया से लेकर। श्योर। हमने देखा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हम्म। कश्मीर, उनके कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट आई। हम्म। अब हम जो खबर देख रहे हैं, यूएई ने मतलब इतने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में करने जा रहे हैं। वहां पर बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो हमारे ग्रुप ऑफ उनके बन रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिलती है और जो उनका मीडिया बताता है। तो इस छोटे से पार्ट को आप क्या समझते हैं कि ये बाइज्ड है या बिल्कुल सच बात बताई जा रही है? दिबाहा, बात ये है कि आप पूरा इंडिया छोड़ के अगर आप कश्मीर में ये सारी डेवलपमेंट करवा रहे हैं और किसी और कंट्री के थ्रू करवा रहे हैं, आप खुद भी हालांकि कर सकते थे। आप माने या ना माने, ये स्ट्रेटजी होती है इलेक्शन की, ये प्रोपेगेंडा होता है। आप इसमें, आप पॉलिटिशियंस को अगर समझती है ना कि बगैर प्रोपेगेंडा और बगैर किसी बेनिफिट्स के ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो फरिश्ते बहुत कम हैं। तो खुदारा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर चीज के पीछे प्रोपेगेंडा होता है, कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इलेक्शन करीब आ रहा है, आप खुद इन्वेस्टमेंट क्यों, आपने दूसरे मुल्कों को आप साबित करवाना चाहते थे कि ये जो एरिया है ना, अब ये मतलब ये हमारा एरिया, और हम दूसरी दुनिया भी जो है वहां पे इन्वेस्ट कर रही है। वहां पे आपने पिछले दिनों आप वहां पे जो मीटिंग्स हुई, अच्छा ये सब कुछ, आप इसको अगर अनबाइस्ड होकर सोचे ना, अनबाइस्ड होकर, तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि ये स्ट्रेटजी है। आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। और मैं मानती हूँ कि उनके बिहाफ पे ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है। इट इज अ वेरी गुड टूल।
कि अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन में दोबारा जीते और आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेज करें या आपके मुखालफिन के पास भी दलाइल कम हो जाएं, तो दिस इज अ वेरी गुड टूल। तो आई वोंट से कि मैं मतलब उसको कह रही हूँ कि वो, लेकिन मैं अगेन आई वुड से कि मैं ये चीजें जो है मैं सतही सतह पे नहीं देखती, इसको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, नॉट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा मैम, टॉपिक पे थोड़ा हट गए हम। यूएई ने भी देखें, आपने जैसे कहा कि इंडियन मीडिया यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल है, और ये सारा कुछ आपने जैसे कहा इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। नॉट जस्ट यू इंडिया, पाकिस्तान के भी पॉलिटिकल पार्टीज की वहां पे पूरी पूरी वो ग्रुपिंग मौजूद है। अब बात कर लेते हैं यूएई। आपको पता है एक टाइम था कि यूएई जो है कश्मीर के नाम पर हमारा साथ देता था, और आज वही यूएई जो है वो उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिजनेस, पाकिस्तानी कश्मीर में भी तो करनी चाहिए थी ना इन्वेस्टमेंट। बिजनेस है ये बिजनेस है, और उनकी टेक्नोलॉजी उन्होंने उनका जो फॉरेन पॉलिसीज है ना वो हमसे बहुत आगे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसीज आई मस्ट अप्रिशिएट, उनकी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, इसमें मीडिया का इतना अमल दखल नहीं है। फॉरेन पॉलिसीज के जरिए और उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह से अपना टैलेंट फैलाया है, और उसके अलावा प्रोपोगेट किया है कि यू कैन ट्रस्ट अस, ओके। उन्होंने कुछ चीजें साबित करके दी हैं, और उनकी फॉरेन पॉलिसीज में इतनी अच्छी चीजें हैं कि उन्होंने अट्रैक्ट किया दुनिया को अपनी तरफ। तो ये उसके पीछे रीजन है। तो जब हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है और उसके अलावा हमारा प्रोपेगेंडा भी काफी हद तक नाकाम है, तो फिर इसको आप इसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, देयर इज नो कंपैरिजन। अच्छा मैम, क्या समझती हैं कि चाइना के मीडिया आज़ाद है या बाइस्ड है? और आज से पहले यानी कि 90s की बात है, तो चाइनीज मीडिया को आप किस तरह देख रही हैं, और वो किस तरह रूल कर रहा था पूरी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड को? अच्छा, चाइना जो है उसमें आप इसके आजाद शख्सी आजादी या मीडिया की आजादी ये आप नहीं उम्मीद, वो कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। हम्म। वो वन पार्टी रूल मुल्क है, और उनके एप्स अलग हैं। वो वहां पे आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप दुनिया के चैनल्स नहीं देख सकते। आप उसके अलावा नॉर्थ कोरिया में देख लें, आप पूरी दुनिया से नॉर्थ कोरिया कटा हुआ है। कोई चीज आप वहां पे हर चीज बैन है। आप कोई यूट्यूब भी खबर बैन कोई आई थी। नहीं है। रशिया में भी सेम है। आप उन ममालिक के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वहां पे तो प्रोपेगेंडा उनकी हुकूमतें करती हैं, सिर्फ जो वो चाहती हैं, जैसे वो अपना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया से उन्होंने काट के रखा हुआ है अपने ममालिक को, अपने लोगों को। उन वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है, वहां पे शख्सी आजादी जिसे आपके इंडिविजुअली कि कोई किसी की रसाई हो दुनिया की इंफॉर्मेशन में, तो वो तो बिल्कुल नहीं है ना। तो वो जो वर्स्ट फॉर्म है ना, ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये रशिया हो गया, ये चाइना हो गया, आज की दुनिया में ये बदतरीन मिसालें हैं कि लोगों की रसाई जो है वो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं है, ना हो सकती है। जस्ट वहां पे जो रूल कर रहे हैं, कई कई सालों से रूल कर रहे हैं और कई डिकेड से रूल कर रहे हैं, बस वो उन्हीं का प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, बाकी दुनिया से वो बिल्कुल कटे हुए हैं। तो आप इन चंद ममालिक को तो आप बिल्कुल ही साइड पे कर देना, ये मीडिया में आते ही नहीं है। यहाँ पर तो कोई किसी किस्म का कोई मीडिया नहीं है, मतलब वहां पे उनका अपना ही प्रोपेगेंडा है। वहां पे दुनिया का कोई कोई और खबर नहीं पहुंचती। मैम, आज से पहले 90s में आप उनके मीडिया का यानी कि शुरू से ही आप उनके मीडिया का इसी तरह ही रोल देख रही हैं? एग्जैक्टली exactly, चाइना में तो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही, चाइना में तो कभी भी ओपन मीडिया नहीं रहा, नेवर एवर। यू कैन हम्म। मतलब आप कभी इसके अलावा आप रशिया में या नॉर्थ कोरिया में आपने कभी देखा कि नॉर्थ कोरिया के लोगों ने कभी आके जो भाग जाए वहां से, वो जान बचा कर, और बड़ी कम लोग भाग पाते हैं, वो चीजें बताते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं चाइना, वो चीजें बताते हैं कि वहां पे कौन सी एप्स यूज होती हैं, कौन सी चीजें यूज होती हैं, कौन सा मीडिया देखा जाता है। तो आपको तो इस चीजों के बारे में पता होगा भी, हमेशा से ऐसा, बिकॉज ये जो ममालिक जिनका मैंने नाम लिया है, ये कोई जमहूरी ममालिक भी नहीं हो, और ये इसके अगेंस्ट अगर देखें तो जो अरब दुनिया है वो डिक्टेटरशिप है वहां पे, उसके बावजूद मीडिया काफी हद तक आजाद है, इंटरनेट अवेलेबल है सब जगहों पे। लेकिन उसके अपोजिट इन ममालिक में नहीं है। तो इनको तो आप वो सोचे ना कि इनके तो कोई आजादी नहीं है यहाँ पे रहने वाली की आवाम को। इनके पास ना आजादी है, ना ऑप्शन है, ना इनके पास इंफॉर्मेशन के जराए हैं। हम्म। मैम, अब वेस्ट की बात कर लेते हैं। आप वेस्ट के मीडिया को कैसे देख रही हैं? वेस्ट एक टाइम था
पूरी दुनिया पे रूल कर रहा था, ठीक है, और आज जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। तब आपने वेस्टर्न मीडिया को कैसा देखा और आज की डेट में वेस्टर्न मीडिया को कैसा देखा? और इसके साथ-साथ एक और क्वेश्चन भी आपसे करूँगी, फ़लस्तीन और इज़राइल के मैटर को वर्ल्ड वाइड किस तरह मीडिया ने देखा? चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाइनीज़ मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, कैसे समझती हैं कि वेस्ट ने उसको कैसे कवर किया और क्या कहेंगी? क्या अच्छा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ किया या बाइस्ड बनकर किया, क्या कहेंगी? अच्छा ये जो प्रोपेगेंडा है ना रिबा, ये 1940 में प्रिंटिंग प्रेस वेस्ट में आया था, उसके बाद से ये शुरू हुआ है चीजें। और उसके बाद जब अगर आप पूछती हैं कि उनका मीडिया, तो बीबीसी या सीएनएन आज आप उठाकर देख लें, बड़े क्रेडिबल समझा जाता था बीबीसी को स्पेसिफिकली। लेकिन आप फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात में वहाँ पर आप जाकर देखें, जितनी बायसनेस आपको वहाँ पे नज़र आएगी, उसके बाद आप सोचेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ये वाकई अनबाइस्ड हैं? क्या वाकई इन पे भरोसा किया जा सकता? चंद एक बहुत क्रेडिबल हैं वहाँ के नाम, लेकिन स्टिल आप देखें कि बैन है एक किस्म का। वहाँ के लोग अगर बात करते हैं इसराइल के खिलाफ, तो उनको उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है, उनको प्रोजेक्ट्स उनके खत्म कर दिए जाते हैं। आपने अगर देखा हो, पाइस मॉर्गन का प्रोग्राम था, बहुत ही हिट गया उनका था। यूसुफ साहब के साथ बेसन यूसुफ यूसुफ हैं, जिनमें उन्होंने ये उनका टॉक शो था, और उस टीवी का नाम है टॉक टीवी, ब्रिटिश का ये चैनल था, शो था। आप जिन्होंने नहीं भी देखा तो वो कुछ क्लिप्स में देखें। उनका नाम मॉर्गन है, और उन्होंने यूसुफ के साथ उन्होंने डिबेट की इसराइल और फलस्तीन के बारे में। जो जो मॉर्गन साहब है, वो तो बहुत बाइस थे ना इसराइल के लिए, कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, मास बहुत गलत है। लेकिन जो यूसुफ ने आर्ग्यूमेंट है, वो भी जर्नलिस्ट हैं। आपको बताती चलूं, तो ये भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं। तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आप देखें कि लाखों करोड़ों में लोगों ने देखा। और उसके बाद जब एक एक दफा वो हिट हो गया ना, तो आप अंदाजा करें कि मॉर्गन फ्लाई करता है और जाता है। वो जो इजिप्टियन, जो मिस्र वाला है, यूसुफ जो है, बेसन यूसुफ, उनके पास फ्लाई करके जाता है, जिसके बहुत सारे व्यूज आए हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ फलस्तीन की हिमायत की, और मॉर्गन इज टोटली अगेंस्ट फलस्तीन। मैं आपको आज की मीडिया की सच्चाई बता रही हूँ। फ्लाई करके जाता है और दूसरा प्रोग्राम दोबारा उसके साथ शूट करता है। तो दिस इज द न्यू वर्ल्ड, अगर आप देखें तो न्यू वर्ल्ड में ये चीजें हैं कि आपको व्यूज मिल रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आप दोनों साइडों पे दिखा रहे हैं, आप बाइस्ड भी हो रहे हैं। इवन क्या आप इंटरनेट, ये जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे आप पूछे सवाल के इसराइल के टेरिटरी का, तो वो जवाब देते हैं, और आप फलस्तीन का पूछे तो वो कहते हैं कि वो अभी मतलब डाउटफुल है। और वो तो मतलब आप अंदाजा करें कि बाइसनेस कहाँ नहीं है। बीबीसी है, हाँ, अल जजीरा बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, बहुत सारा सोशल मीडिया पे कवर कर रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं ऐसे। मैं एक दो सहाफ़ियों को अपने उन पे टैग भी करती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फ़लस्तीन के हालात पता चलें, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जिन्होंने हिम्मत की और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मीडिया तो खुल के सामने आया वेस्ट का। इससे पहले जो भी कुछ थोड़ा बहुत पर्दा रहा हुआ था ना, कि मीडिया पे भरोसा है हमें, द गार्डियन पे भरोसा है हमें, सीएनएन पे भरोसा है हमें, बीबीसी पे भरोसा है हमें, अमेरिकन ब्रिटिश, हमें इन चैनल्स पे भरोसा है, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं। वो आप यकीन माने, इस कन्फ्लिक्ट में लोगों को पूरी दुनिया में जो भी अनबाइस्ड लोग हैं ना, चाहे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरी दुनिया के लोग, उनको बिल्कुल साफ नजर आ गया है कि मीडिया इतना मतलब इतना बाइस्ड हो सकता है। वो मीडिया जिसको हम समझते थे कि ये अनबाइस्ड होगा और ये बैठ के दूसरे को भी राय देगा और इतना प्रोपोगेट करेंगे इसराइल को। मतलब आप प्रोपोगेट, आप ठीक है कुछ हद तक आप उनकी साइड लें, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, हमास ने जो बच्चे मारे, जो लोग मारे, बट जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर पूरी वेस्ट ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी अखबारों ने आंखें बंद कर ली, उनकी चैनल्स ने आंखें बंद कर ली। हाउ कुड बी पॉसिबल कि आप उसको फिर कहें कि ये जो है मीडिया वो आजाद है, ये आजाद मीडिया है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो रिबहा। लोगों की बहुत बड़ी खुशफहमी थी कि वेस्ट का मीडिया आज़ाद है, लेकिन नहीं, नहीं, ना इंडिपेंडेंट है ना आज़ाद है। अपनी स्टेट, अपनी पॉलिसीज, उसके अलावा वो कोई बात नहीं कर सकते हैं। एजे प्लस है, अल जजीरा पे आप बहुत सारी चीज़ें, और अल जजीरा को आप यूं भी कह सकते हैं कि चले
वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो प्री मुस्लिम, वो उनके बाइसनेस उधर है, बट स्टिल आपको वहाँ पे फलस्तीन की चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप मेरे सुनने वाले या कोई भी ये भरोसा करे ना कि दुनिया में कोई मीडिया अनबाइस्ड है, चाहे वेस्ट है या ईस्ट है या कहीं भी, तो वो इस खुशफहमी से जरा बाहर निकल आए, तो इस खुशफहमी में ना रहें। अगर आप वाकई कुछ सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट आपके पास जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो बहुत क्रेडिबल काम कर रहे हैं। आप बहुत क्रेडिबल लोग हैं जो आपकी हिस्ट्री पे, मैं आज सुन रही थी तारिक अली साहब को। तारिक अली हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़ा नाम है, अगर आप किसी ने नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा। अब वो आजकल आजकल तो नहीं, कई सालों से वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे बहुत बड़े बड़े नामों का, आप उनको सुने। आप बहुत सारे लोग हैं, आप उनको सुने, आपको पता चलेगा। आप मीडिया पे और इसको अगर आप सोचें कि अनबाइस्ड होगा और आपको कुछ सच सुनने को मिलेगा, आप यकीन माने मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट्स व्हाट मैम, आई, यू कैन गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि मीडिया को कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए आज की डेट में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, और कितना बाइस्ड रहना चाहिए, क्या अच्छा कहेंगी? रिबा, मिलना चाहिए वो एक और अलग सवाल है। बहुत जगह पे मिलता भी है, ये पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। उसके अलावा जो मैं आने वाला वक्त देख रही हूँ वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देख रही, आप इंडिपेंडेंट मीडिया देख रही हूँ, सोशल मीडिया देख रही हूँ, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म देख रही हूँ, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट देख रही हूँ। टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपको उसको देखता हुआ उसकी परसेंटेज इतनी नीचे जाएगी कि आप सोच, जैसे अखबार, अखबार आज रेलिवेंट है, कितना कम हो गया है। बहुत सेम रेयर। इज विद मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ सालों में आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं देखेगा। क्योंकि दैट्स द सबके पास फ्यूचर ऑफ बहुत मेन होंगे। स्ट्रीम मीडिया। और बाइसनेस जो है वो बहुत सारी उनके अपने मफाद में होती है। कोई उनके बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं, चंद एक, सॉरी, मजबूर होते हैं जर्नलिस्ट, चंद एक जिनको थोड़ी मजबूरी दी जाती है। बाकी सब अपनी मर्जी और अपनी खुशी से करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं। बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अपनी सारी पॉलिसीज अपने मफादात के लिए बनाते हैं, इसमें वो कोई उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा होता, कोई जबर नहीं हो रहा होता, ये सब उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं और उनके बेनिफिट्स में जारी होती हैं, इसलिए होती हैं। सो आई जस्ट से कि आपको अगर इंडिपेंडेंट मीडिया देखना है या फिर मीडिया जो भी देखना है, तो अब दिमाग तो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उस पर तो पाबंदी नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा मैम, मैं बहुत सारे, जब भी न्यूज़ आती है तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स देखती हूँ, चाहे डॉन न्यूज़ का हो गया, और और भी बहुत से न्यूज़। कुछ ऐसी खबरें भी, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में सिंध की कोई खबर हो तो नहीं चलाई जाती, और भी बहुत, बलोचिस्तान की। बलूचिस्तान वाली साइड की खबर हो तो नहीं चलाई जाती है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होता है, और वो तो पाकिस्तान कर में। सकता है। हाँ जी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आने वाले सोसाइटी में, अगर ये जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का ही दौर रहेगा, तो फिर किस मीडिया पे बिलीव किया जाएगा, और क्या ये साइबर वॉर नहीं होगी, और इससे हमारी ये सोसाइटी तो को मैं कितना बता रही हूँ इफेक्ट ना कि होगा? राइटर्स आपको बहुत पहले बता गए हैं। ये हम्म। हरारी तो अब बता रहे हैं, इससे पहले भी आपको बहुत सारे राइटर्स में गिनवा सकती हूँ जो आपको आने वाली दुनिया में न्यू न्यू वर्ल्ड के नाम पे, आप एक न्यू ब्रेव वर्ल्ड के नाम पे नॉवल है, आप वो पढ़ लें, बहुत सारे नॉवेल्स हैं। जनाब, ये जो आने वाली दुनिया है ना, ये प्रोपेगेंडे की दुनिया है, इंफॉर्मेशन की दुनिया है, और इसके जोर पे अब जंगें होंगी, अब इसके जोर पर सारे आगे चीजें चलेंगी। प्रोपेगेंडे में अब आपको सबसे ज्यादा जो मेन चीज जो हमारे हम सुनने वाले को करना होता है ना, वो सिर्फ एक ही काम करना है कि आप क्रिटिकल अप्रोच रखें, क्रिटिकल थिंकिंग रखें। यू डोंट गेट बाइस्ड। आपको कोई अगर किसी मामले में फैक्ट्स के अलावा बता रहे, बहुत से लोग आप यूट्यूब पे देखें, इंडियन बहुत सारे लोग, इवन पाकिस्तान में भी फैसल वडाइच उनका नाम है आई गेस, ये बटा देखो जानो भी उनकी उनका चैनल है। उसके बाद वो फैसल, सुहेल बड़ाइच। नहीं नहीं, सोहेल वडाइच नहीं है, फैसल की बात कर रही हूँ। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, आप मुजम्मिल को देख लें वो किस तरह से बात करते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, आप अब्बास बात करता है, बहुत सारे हमारे हैदर इंडिपेंडेंट अब्बास। इंडिया में, हाँ। इंडिया में इतने अच्छे चैनल्स मौजूद हैं जो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। और आपको वो कहते हैं कि आप हमारे लीक में सारे ये फैक्ट्स चेक करें, तो आप उन पे यकीन करें। और उसके बावजूद वो कहते हैं अगर आपको तो खुदा रहा उसको दोबारा चेक कर भी लें, तो आप उन पे भरोसा करें। जो आप, ऐसा नहीं है कि हर तरफ झूठ है, लेकिन
प्रोपेगेंडे से बचें। इमोशनल जो आपको कर रहा है ना, बैठ के ट्रिगर कर रहा है, भाई ये भाई वो, ये मजहब के नाम पे, ये मुल्क के नाम पे, ये औरत के नाम पे, ये मर्द के, उसको थोड़ा सोचें, रिलैक्स हो जाएं। जो फैक्ट्स बता रहे हैं ज्यादा वो सुना करें, डॉक्यूमेंट्रीज देखा करें, चीजों को थोड़ा, या फिर इंटरटेनमेंट में चले जाएं, आप मूवीज देखा करें, आप बजाय कि अपना दिमाग खराब करने के ना, आप अच्छी मूवीज देखा करें, या अच्छे सीरियल्स देखा करें, अच्छी सीरीज उससे भी देखा बहुत करें। कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, उससे भी बहुत हाँ, कुछ सीखने। तो बाकी इंडिपेंडेंट यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अभी इस वक्त नाम भूल रही हूँ, हमारे वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम पे आपको अगर वो पॉडकास्ट होती है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम है उनका। और उसके अलावा अब्बास हैं, अब्बास हैदर हैं, वो कनाडा में बैठ के काम कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप हमारे सुने, जिनका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, आप उनको अगर सुने तो मतलब आपको एक दफा तबीयत, तारिक अली साहब, आपको एक दफा तबीयत साफ हो जाए कि ये वर्ल्ड लेवल के क्या ये बात करते हैं और किस तरह, दिल करता है कि सुनते रह जाए। और मैं कई एक एक उनकी जो होता है ना सेशन में, कई कई दफा सुनती हूँ। तो हम्म। पाकिस्तान में लोग इतने अच्छा, उनके व्यूज बहुत कम होते हैं, व्यूज होते हैं, और या मकबूल जान के व्यूज होते हैं, वो जो बैठ के मतलब एक आदमी है जो मजाक उड़ाता है, कराची में बैठा है और बहुत ट्रोलिंग करता है। आई नो रिमेम्बर द नेम, आपको अगर याद हो तो वो एक हेल्दी से इंसान है। मैम मुझे उनका आइडिया नहीं, लेकिन हमारी आवाम की जो प्रोपेगेंडा जो करेगा मेंटालिटी, उसके उसके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, और या मकबूल जान और के उसको व्यूज बहुत पसंद भी ज्यादा किया आते हैं। जाता है, उनको हाँ पसंद जी। भी किया जाता है, जो प्रोपेगेंडा कहते हैं उनको पसंद भी किया जाता है ना। जो वो आपको मैं आपको एक सादा सा बता देती हूँ, जो आपको इमोशनली आपको बहुत ही किसी एक साइड की फेवर कर रहे हैं ना, और दूसरी साइड को वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उसके नीचे बहुत सारे व्यूज होते हैं। अच्छा, आप जिस दिन मतलब जिस दिन आपको लगे ना कि आप कासिम अली शाह की तरह बहुत मशहूर हो गए हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि कोई ना कहीं आपकी खराबी है, क्योंकि इस अवाम को इतना शऊर नहीं सिखाया गया, ये कभी भी बाशऊर लोगों को इतना पसंद नहीं करते। सो आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, लेकिन अभी तक तो जैद हामिद और या मकबूल जान और इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो लाखों करोड़ों में, कासिम अली शाह जैसे लोग देखे सुने जाते हैं। उसके अलावा पॉडकास्ट तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ उंगलियों पे, जितनी जो जितनी फजूल है वो उतनी ज्यादा सुनी जाती हैं, जितना उनके अंदर मिसाल होगा वो उतनी ज्यादा सेंसेबल बातें भी सुनी जाती हैं, लेकिन बहुत कम। आहिस्ता बस आहिस्ता शऊर आ रहा है, और आई एम वेरी मच होपफुल कि लोग सुनेंगे, शऊर की बात भी लोग सुनेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। असल में मैम अब इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, हम पहले इतना यूट्यूब पे इतना सब कुछ, अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं मतलब अभी मेरी थोड़ी कुछ अरसा पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और उसके बाद जब मैंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने एकदम से थोड़ा सा स्टेप बैक किया कि मैं इंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर होकर और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल की तरफ आने की कोशिश की मैंने, कि ओके। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल चीजें सीखी जा सकें। तो उसमें मेरा बहुत सारी थिंकिंग चेंज हुई, बहुत सारे बिल्कुल मुझे जिन बिल्कुल। चीजों का नहीं भी पता था, अभी तक स्टिल मैं लर्न कर रही हूँ। आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और भी बहुत से लोगों से बहुत कुछ मैं भी सीखने यही का कोशिश मौका करती रहती हूँ। मिलता है। बिल्कुल। आप अच्छे तो लोगों को सुने, आपके पास यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन मवाद मौजूद है, आप अच्छे लोगों को सुने, इंटेलेक्चुअल्स को सुने। आप यकीन माने, हरारी के जो इंटरव्यूज होते हैं, मैं जो राइटर हैं उनकी भी इतनी दफा सुनती हूँ, एक एक इंटरव्यू की आपकी सोच है। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद देम, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद तारिक अली, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद मुजम्मिल अली की जो भी फिलोसफिकल बात होती है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे सुकून मिलता है। मतलब, और मैं एक मेन स्ट्रीम चैनल का एक ही प्रोग्राम देखती हूँ, वो है जरा हटके, वो मैंने कभी मिस नहीं किया, कभी मिस नहीं किया। और आप उनको देखेंगे, अगर कोई देखने वाला सोचने वाला है, और उनके व्यूज देखा करें, बिल्कुल थोड़े से व्यूज होते हैं उनके यूट्यूब पे। क्यों? वजह वजह क्या है? क्योंकि वो प्रोपेगेंडा नहीं करते, क्योंकि वो मिसाला नहीं देते, वो दो तीन ऐसे। लोगों को बिठा के लड़ाते नहीं है। हम्म। कहाँ आना है फिर व्यूज? बट मैं वो सिर्फ वो देखती हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छे लोगों को देखें, अनबाइस्ड होकर देखें, और अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, और इसका एंड जो है, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा, और आप भी अपनी राय से हमें आगाह करें कि क्या वाक़ई ही मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है या मीडिया बायस्ड है। अपनी अपनी कंट्री के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिए, और आपका फीडबैक जानकर अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें